रात का समय था। आसमान में आधा चंद्रमा शांत प्रकाश बिखेर रहा था। तक्षशिला के विशाल गुरुकुल के पीछे फैला हुआ वन पूर्णतः शांत था। हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। दूर कहीं नदी के जल के बहने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों चंद्रगुप्त एरिया के साथ धीरे धीरे वन मार्ग पर चल रहे थे। चंद्रगुप्त के मन में उस दिन अनेक प्रश्न चल रहे थे। उसने देखा था कि राज्य में कई लोग विनम्र और अच्छे व्यक्तियों का लाभ उठा रहे थे। जो व्यक्ति सरल था, लोग उसी को दबाने का प्रयास करते थे। कुछ देर मौन रहने के बाद चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, संसार में अच्छे लोगों को ही सबसे अधिक कष्ट क्यों सहना पड़ता है? जो सरल होता है, लोग उसी को कमजोर क्यों समझ लेते हैं? आचार्य चाणक्य हल्का मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर देखा और बोले, हे चंद्रगुप्त, जीवन का यह सबसे कठोर सत्य है कि संसार शक्ति को प्रणाम करता है, कमजोरी को नहीं। और याद रखो, कमजोरी केवल शरीर की नहीं होती। सबसे खतरनाक कमजोरी होती है व्यक्तित्व की कमजोरी। चंद्रगुप्त ध्यान से सुनने लगा। चाणक्य ने कहा, वन में सबसे पहले वही वृक्ष काटे जाते हैं जो अत्यधिक सीधे होते हैं। जो हर दिशा में झुक जाता है, संसार उसे अपना सेवक समझने लगता है। इसी प्रकार जो मनुष्य हर समय दूसरों को प्रसन्न करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे अपना सम्मान खो देता है। संगीत गहरा होता है। याद रखो चंद्रगुप्त, विनम्र होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी विनम्र मत बनो कि लोग तुम्हारी आत्मा को कुचलना प्रारंभ कर दें। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो क्या मनुष्य को कठोर बन जाना चाहिए? चाणक्य बोले, नहीं, कठोरता और दृढ़ता दोनों अलग बातें हैं। कठोर व्यक्ति लोगों को डराता है, लेकिन दृढ़ व्यक्ति लोगों को अपनी मर्यादा का अनुभव करवाता है। कुछ दूरी पर चलते हुए चाणक्य एक पत्थर के पास रुक गए। उन्होंने कहा, इस पत्थर को देखो, वर्षों से वर्षा, धूप और आंधियां इसे सहती आ रही हैं, फिर भी यह अपने स्थान पर अडिग खड़ा है। यही व्यक्तित्व की शक्ति है। फिर चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देने वाला हूं जो हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो जीवन में सम्मान चाहता है। पहला सिद्धांत, हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो। चंद्रगुप्त आश्चर्य से देखने लगा। चाणक्य बोले, जीवन में सबसे बड़ा जाल यही है कि मनुष्य चाहता है कि हर कोई उससे प्रसन्न रहे। वह हर समय दूसरों की इच्छाओं के अनुसार स्वयं को बदलता रहता है। धीरे धीरे वह स्वयं को खो देता है। जो व्यक्ति हर समय हाँ कहता है, संसार उसे सम्मान नहीं देता। लोग उसे उपयोग की वस्तु समझने लगते हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि हम दूसरों को मना करेंगे तो लोग हमसे नाराज नहीं हो जाएंगे? चाणक्य मुस्कुराए, हे चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति केवल तुम्हारे हाँ कहने से तुम्हारे साथ है, वह कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। याद रखो, जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, तभी लोग तुम्हारी कीमत समझते हैं। चंद्रगुप्त ध्यानपूर्वक सुन रहा था। चाणक्य ने आगे कहा, मान लो कोई व्यक्ति हर समय तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आता है। तुम अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी बुद्धि उसे देते रहते हो। प्रारंभ में वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे यह सब तुम्हारा कर्तव्य लगने लगेगा। फिर एक दिन जब तुम उसकी सहायता नहीं कर पाओगे, वही व्यक्ति तुम्हें स्वार्थी कहेगा। चंद्रगुप्त कुछ क्षण शांत रहा। तब चाणक्य बोले, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सहायता अवश्य करता है, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। घंटी की आवाज,
दूसरा सिद्धांत, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ। चंद्रगुप्त ने पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? चाणक्य बोले, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता देखकर प्रसन्न नहीं होता। बहुत से लोग तुम्हारे सपनों को इसलिए सुनते हैं ताकि समय आने पर तुम्हें रोक सकें। जब बीज मिट्टी के भीतर होता है तभी वह सुरक्षित रहता है। यदि वही बीज समय से पहले बाहर आ जाए तो पक्षी उसे खा जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की योजनाएं भी समय से पहले प्रकट नहीं होनी चाहिए। चंद्रगुप्त ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मनुष्य उत्साह में अपने लक्ष्य दूसरों को बता देता है। चंद्रगुप्त ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मनुष्य उत्साह में अपने लक्ष्य दूसरों को बता देता है। चाणक्य बोले, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। याद रखो, जो कार्य पूरा होने से पहले संसार को दिखाया जाता है वह अक्सर नष्ट हो जाता है। पहले स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी सफलता स्वयं बोले। तीसरा सिद्धांत, जो तुम्हारा अपमान करे उसे तुरंत रोक दो। चंद्रगुप्त गंभीर हो गया। चाणक्य बोले, यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारा अपमान करे और तुम मौन रहो तो धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान नहीं है। सहनशीलता महान गुण है, लेकिन अत्यधिक सहनशीलता व्यक्ति को दूसरों का दास बना देती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो क्या हर अपमान का उत्तर देना आवश्यक है? चाणक्य बोले, उत्तर क्रोध से नहीं, व्यक्तित्व से देना चाहिए। कभी कभी शांत रहकर दूरी बना लेना सबसे बड़ा उत्तर होता है, और कभी कभी दृढ़ शब्दों में अपनी मर्यादा स्पष्ट करना आवश्यक होता है। याद रखो, जहां आत्मसम्मान समाप्त हो जाता है वहां व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है। जिस दिन तुमने स्वयं की नजरों में अपनी कीमत खो दी, उस दिन संसार भी तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देगा। चंद्रगुप्त की आंखों में गहराई उतर चुकी थी। तब चाणक्य ने कहा, चौथा सिद्धांत, हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं तक पहुंच मत दो। जो व्यक्ति हर समय अपनी भावनाएं सबके सामने प्रकट करता है वह धीरे धीरे लोगों के हाथों का खिलौना बन जाता है। संसार भावनाओं को नहीं, नियंत्रण को सम्मान देता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या अपनी भावनाएं छिपाना उचित है? चाणक्य बोले, भावनाएं छिपाना नहीं, उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। समुद्र के भीतर कितने तूफान चलते हैं, लेकिन वह हर समय शोर नहीं करता। इसी प्रकार शक्तिशाली व्यक्ति अपने भीतर की आग को मौन में बदलना जानता है। यदि तुम हर छोटी बात पर टूट जाओगे तो संसार तुम्हें हर दिन तोड़ेगा, लेकिन यदि तुमने स्वयं को नियंत्रित करना सीख लिया तो परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। कुछ देर दोनों मौन होकर चलते रहे। रात और गहरी हो चुकी थी। दूर मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। तब चंद्रगुप्त ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में मनुष्य इतना शक्तिशाली बन सकता है कि संसार उसका सम्मान करने लगे? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, सूर्य प्रतिदिन इसलिए सम्मानित नहीं होता क्योंकि वह प्रकाश देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह कभी किसी के लिए रुकता नहीं। जिस दिन मनुष्य स्वयं की कीमत समझ लेता है, पहले स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी सफलता स्वयं बोले। तीसरा सिद्धांत, जो तुम्हारा अपमान करे उसे तुरंत रोक दो। चंद्रगुप्त गंभीर हो गया। चाणक्य बोले, यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारा अपमान करे और तुम मौन रहो तो धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान नहीं है। सहनशीलता महान गुण है, लेकिन अत्यधिक सहनशीलता व्यक्ति को दूसरों का दास बना देती है। चंद्रगुप्त ने पूछा,
तो क्या हर अपमान का उत्तर देना आवश्यक है? चाणक्य बोले, उत्तर क्रोध से नहीं, व्यक्तित्व से देना चाहिए। कभी कभी शांत रहकर दूरी बना लेना सबसे बड़ा उत्तर होता है, और कभी कभी दृढ़ शब्दों में अपनी मर्यादा स्पष्ट करना आवश्यक होता है। संगीत गहरा। याद रखो, जहां आत्मसम्मान समाप्त हो जाता है वहां व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है। जिस दिन तुमने स्वयं की नजरों में अपनी कीमत खो दी, उस दिन संसार भी तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देगा। चंद्रगुप्त की आंखों में गहराई उतर चुकी थी। तब चाणक्य ने कहा, चौथा सिद्धांत, हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं तक पहुंच मत दो। जो व्यक्ति हर समय अपनी भावनाएं सबके सामने प्रकट करता है, वह धीरे धीरे लोगों के हाथों का खिलौना बन जाता है। संसार भावनाओं को नहीं, नियंत्रण को सम्मान देता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या अपनी भावनाएं छिपाना उचित है? चाणक्य बोले, भावनाएं छिपाना नहीं, उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। समुद्र के भीतर कितने तूफान चलते हैं, लेकिन वह हर समय शोर नहीं करता। इसी प्रकार शक्तिशाली व्यक्ति अपने भीतर की आग को मौन में बदलना जानता है। यदि तुम हर छोटी बात पर टूट जाओगे तो संसार तुम्हें हर दिन तोड़ेगा, लेकिन यदि तुमने स्वयं को नियंत्रित करना सीख लिया तो परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। कुछ देर दोनों मौन होकर चलते रहे। रात और गहरी हो चुकी थी। दूर मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। तब चंद्रगुप्त ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में मनुष्य इतना शक्तिशाली बन सकता है कि संसार उसका सम्मान करने लगे? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, सूर्य प्रतिदिन इसलिए सम्मानित नहीं होता क्योंकि वह प्रकाश देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह कभी किसी के लिए रुकता नहीं। जिस दिन मनुष्य स्वयं की कीमत समझ लेता है, उस दिन संसार भी उसकी कीमत समझने लगता है। याद रखो चंद्रगुप्त, जीवन में सबसे बड़ा शस्त्र तलवार नहीं होता, मनुष्य का व्यक्तित्व होता है। और जिस व्यक्ति ने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, उसे पराजित करना संसार के लिए सबसे कठिन कार्य बन जाता है। रात्रि और अधिक गहरी हो चुकी थी। आकाश में चमकता चंद्रमा अब बादलों के पीछे छिपने लगा था। वन के बीच बहती नदी की ध्वनि वातावरण को और रहस्यमयी बना रही थी। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चंद्रगुप्त के मन में आचार्य की बातें बार बार गूंज रही थीं। उसने अनुभव किया कि संसार वास्तव में उतना सरल नहीं जितना वह समझता था। कुछ क्षण बाद उसने पूछा, गुरुदेव, यदि मनुष्य को संसार में सम्मान चाहिए तो उसे सबसे पहले क्या बदलना चाहिए? उसका भाग्य, उसकी परिस्थिति या उसका स्वभाव? आचार्य चाणक्य रुक गए। उन्होंने नदी के शांत जल की ओर देखा और बोले, हे चंद्रगुप्त, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका स्वभाव होता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन व्यक्तित्व यह तय करता है कि मनुष्य उस अवसर को संभाल पाएगा या नहीं। संगीत गहरा होता है। आज मैं तुम्हें जीवन के कुछ और गुप्त सिद्धांत बताऊंगा। यदि इन्हें समझ लिया तो तुम कभी भी लोगों की कठपुतली नहीं बनोगे। चंद्रगुप्त ध्यान से सुनने लगा। पहला सिद्धांत, अपने समय की रक्षा करो। चंद्रगुप्त ने पूछा, समय की रक्षा? क्या समय इतना महत्वपूर्ण है गुरुदेव? चाणक्य मुस्कुराए। संसार में धन खोकर वापस पाया जा सकता है, राज्य खोकर भी वापस जीता जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। और याद रखो, जो लोग तुम्हारे समय की कद्र नहीं करते वे कभी तुम्हारी भी कद्र नहीं करेंगे। संगीत
बहुत से लोग जीवन भर दूसरों की समस्याओं में उलझे रहते हैं। वे हर किसी को अपना समय देते रहते हैं, लेकिन अंत में उनके पास स्वयं के सपनों के लिए समय ही नहीं बचता। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो क्या दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? चाणक्य बोले, सहायता अवश्य करो, लेकिन इतना भी मत झुको कि तुम्हारा अपना मार्ग ही खो जाए। याद रखो, नदी दूसरों की प्यास बुझाती है, लेकिन यदि उसका स्रोत सूख जाए तो वह स्वयं भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ लोगों पर खर्च नहीं करता। मंद संगीत। दूसरा सिद्धांत, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। चंद्रगुप्त कुछ आश्चर्यचकित हुआ। चाणक्य बोले, जीवन में बहुत से लोग तुम्हारे सामने मधुर शब्द बोलेंगे, वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें अपना मित्र बताएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर वे तुम्हारी असफलता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसलिए मनुष्य को शब्दों से नहीं, व्यवहारों से पहचानना चाहिए। चंद्रगुप्त ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, किसी के मन को कैसे पहचाना जा सकता है? चाणक्य मुस्कुराए, जब तुम्हारा समय अच्छा हो तब हर व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा दिखाई देगा, लेकिन जब तुम्हारा कठिन समय आएगा तभी तुम्हें वास्तविक चेहरों का ज्ञान होगा। संगीत। याद रखो, सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल तुम्हारी सफलता में ताली बजाए। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ न छोड़े, और जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी के समय तुम्हें अकेला छोड़ दे, उसे फिर कभी अपने हृदय में स्थान मत देना। चंद्रगुप्त गंभीर हो गया। तब चाणक्य बोले, तीसरा सिद्धांत, स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि अपमान तुम्हें तोड़ न सके। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या कोई ऐसा भी बन सकता है गुरुदेव? चाणक्य बोले, हां, जब मनुष्य स्वयं की नजरों में मजबूत बन जाता है तब संसार के शब्द उसे कमजोर नहीं कर पाते। बहुत से लोग दूसरों की राय के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। यदि कोई उनकी प्रशंसा कर दे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, यदि कोई आलोचना कर दे तो टूट जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह सकता। संगीत गहरा। याद रखो, यदि तुम हर पत्थर का उत्तर देने लगोगे तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं, लेकिन हाथी हर आवाज पर रुकता नहीं। चंद्रगुप्त की आंखों में चमक आ गई। चाणक्य बोले, संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक सेना हो, बल्कि वह है जो अपने मन पर विजय पा चुका हो। घंटी की आवाज। चौथा सिद्धांत, स्वयं को कभी सस्ता मत बनाओ। चंद्रगुप्त ने पूछा, इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? चाणक्य बोले, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, धीरे धीरे लोग उसकी कीमत भूल जाते हैं। यदि सूर्य 24 घंटे आकाश में दिखाई दे तो लोग उसके प्रकाश की कदर करना बंद कर देंगे। यदि चंद्रमा प्रतिदिन पूर्णिमा जैसा दिखे तो उसका आकर्षण भी समाप्त हो जाएगा। संगीत। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने समय, अपनी उपस्थिति और अपनी ऊर्जा का मूल्य समझना चाहिए। हर जगह उपस्थित रहने वाला व्यक्ति अंततः सामान्य बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को अनुशासन और मर्यादा में रखता है, संसार उसकी प्रतीक्षा करता है। चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, अब मैं समझ रहा हूं गुरुदेव, सम्मान केवल अच्छाई से नहीं मिलता, सम्मान अपने मूल्य को समझने से मिलता है। चाणक्य मुस्कुराए, तुम सीख रहे हो चंद्रगुप्त। मंद संगीत। पांचवा सिद्धांत, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश लाता है।
चंद्रगुप्त ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि कोई बार बार अपमान करे तो क्रोध आना स्वाभाविक है। चाणक्य बोले, क्रोध आना गलत नहीं, लेकिन क्रोध को अपने ऊपर अधिकार दे देना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तब उसकी बुद्धि बंद हो जाती है, और जिस क्षण बुद्धि बंद हो जाए उस क्षण विनाश प्रारंभ हो जाता है। याद रखो, आग पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वह उत्पन्न होती है। इसी प्रकार क्रोध सबसे पहले उसी मनुष्य को नष्ट करता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। चंद्रगुप्त शांत होकर सुनता रहा। चाणक्य बोले, यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले स्वयं को शांत करो, फिर परिस्थिति को समझो और उसके बाद ऐसा निर्णय लो जिस पर भविष्य में पछताना न पड़े। यही बुद्धिमानी है। रात अब अंतिम पहर में प्रवेश कर चुकी थी। आकाश में हल्की ठंडक फैलने लगी थी। कुछ दूर एक दीपक जल रहा था। चाणक्य उस दीपक की ओर देखते हुए बोले, हे चंद्रगुप्त, मनुष्य का जीवन भी इस दीपक की तरह होता है। यदि वह हर दिशा में अपनी ऊर्जा बिखेर देगा तो बहुत जल्दी बुझ जाएगा, लेकिन यदि वह अपनी लौ को नियंत्रित करना सीख ले तो अंधकार में भी प्रकाश बन जाएगा। चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आने लगा है कि संसार में सबसे कठिन युद्ध दूसरों से नहीं, स्वयं से होता है। चाणक्य की आंखों में संतोष दिखाई दिया। उन्होंने कहा, और जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। घंटी की आवाज। याद रखो चंद्रगुप्त, लोग तुम्हें उतनी ही कीमत देंगे जितनी कीमत तुम स्वयं को देते हो। इसलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान को किसी के चरणों में मत रखो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को खो देता है उस दिन संसार भी उसे खो देता है। संगीत धीमा होता है। रात समाप्त होने वाली थी। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी, लेकिन चंद्रगुप्त के भीतर एक नया प्रकाश जन्म ले चुका था। एक ऐसा प्रकाश जो उसे केवल राजा नहीं बल्कि एक महान व्यक्तित्व बनाने वाला था।